नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर कुछ एक हम लोग का प्रधानी चुनाव आने वाला है, अगर आपके पास कोई ऐसा मुद्दा हो जिससे हम लोग चुनाव लड़ें और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ें और हम लोग 100% जीत जाएं। तो दोस्तों मैं उसी टॉपिक पे लेके आया हूँ, एक ऐसी टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आप उस पर फॉलो वर्क करते हैं अगर अपने चुनाव के लिए, तो ये मान चलिए कि 100% जीतने का चांस आपका रहेगा। क्योंकि जीत निश्चित मैं तो नहीं करता, वो तो आप खुद ऑर्डर करेंगे। लेकिन अगर उस तरह अगर आप फॉलो करते हैं अपने ग्राम सभा में, चाहे 2-3 गांव जो भी हो आपका या सिंगल गांव हो, अगर उसमें आप करते हैं तो एकदम 100% ही मान चलिए आप जीत सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं उस टॉपिक पे चलता हूँ, कैसे क्या करना है। अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो इसको आप लाइक शेयर और करें और कमेंट करें। अगर कमेंट में अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो बहुत अच्छी है, तब भी कमेंट करें। आपको जैसा भी आपको मतलब मेरे वीडियो से आपको लगे कि हाँ ये वीडियो जैसी भी हो, अच्छा हो खराब हो, क्योंकि तभी हमें मालूम चलेगा कि मैंने जो वीडियो बनाया है और कितने भाई अच्छे मतलब इसको अच्छा लगा है, कितने लोग नहीं लगा है। और क्योंकि बहुत लोग तो पॉलिटिकल से दूरी रहना चाहते हैं, तो मैं उन भाइयों के लिए नहीं चाहता कि मतलब वो देखें भी, उनको इंटरेस्ट भी नहीं मेरे को बताने का है। लेकिन जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए जरूरी है, और उनके लिए यह जरूरी है कि अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके बहुत लोग होते हैं जो भाई मतलब उनको समझ नहीं आता है कि मैं किस मुद्दे पे चुनाव लड़ूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो बहुत चीजें होती है, नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि अगर आप कुछ अगर चुनावी प्रक्रिया में अगर आप आना चाहते हैं या आ चुके हैं, आपको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, आपकी पब्लिक बातें नहीं सुन रही है, तो कैसे आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं चलिए इसमें लगभग लगभग समझ लीजिए कि 10 टॉपिक है, और ये मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी आपको हो जाएगी, तो आप इसको देख लेना। क्योंकि चुनाव 10-12 मिनट की वीडियो रहेगी, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए तो 12 मिनट आप समय नहीं दे पाओगे, तो 6-7 महीना साल भर कैसे समय दे पाओगे। और चुनाव जीतने के बाद भी आपको पूरे 5 साल जनता के बीच में आपको चुनाव रहना पड़ता है, तो वो कैसे दे पाओगे। अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो ये मेरी वीडियो 12-15 मिनट के जो भी आ रही है, आपको उसको देखना पड़ेगा, और देखोगे तभी आप फॉलो करोगे और तभी चुनाव आप निकाल पाओगे। क्योंकि चुनाव में तो 24 घंटे लोग देखते हैं। मैं तो ग्राम सभा और नगर निगम दोनों में मेरा घर है, और मैं दोनों जगह रहता हूँ, तो मैं प्रक्रिया दोनों जानता हूँ कि गांव में क्या होता है और शहर में। गांव में भी मेरा घर है, शहर में भी घर है, तो मैं शहर में भी रहना पड़ता है मुझे, और गांव में भी रहना पड़ता है। तो मैं दोनों जगह जानता हूँ। और मैं दोस्तों मैं चुनाव भी लड़ चुका हूँ, और पहली बार आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जीत चुका भी हूँ, और इसलिए पहला चुनाव ही मैं जीत चुका हूँ। उसके बाद मैंने फिर चुनाव नहीं लड़ा, और बहुत लोग कोशिश किए, लेकिन मैं लड़ने से इनकार करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने जॉब अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं है। तो अगर आप बहुत ज्यादा बिजनेस में, मेरा एक कहावत कि अगर आप नौकरी बढ़िया चल रही है और बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो चुनाव से दूरी रहो तो ठीक रहेगा। क्योंकि आपका बिजनेस में बहुत डिस्टर्बिंग होती है। ये उन लोगों के लिए समाज सेवा है, इसका नाम ही है समाज सेवा। तो इसलिए आप अगर समाज में आ रहे हो तो सेवा के नाम पे आओ। आप बिजनेस धंधा नौकरी सब भूल जाओ। हालांकि पैसा यहाँ भी कमाते हैं लोग, पॉलिटिकल में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन जो पिछला आप बिजनेस करोगे वहां पे आपको लॉस ही लॉस होगा। और लॉस होगा तो आपका फिर आप टेंशन में आओगे, और किसी के ऊपर किसी की नौकरी खा जाओगे जो आपके साथ कर रहे हैं, या तो कुछ भी ऐसा मतलब आप डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाओगे। इसलिए दोस्त आप अगर पॉलिटिकल में आ रहे हो तो मैं उस टॉपिक पर चलता हूँ। अगर दोस्तों आप ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हो, तो उसके लिए सिर्फ आपको पहले अपने ग्राम सभा में एक एक घर का डाटा तैयार करना होगा, मोबाइल नंबर रखना होगा, सबके घर का सबके घर का खबर रखना होगा। कम से कम मान लो कि अगर आप चुनाव घोषणा मतलब आपको लगता है कि 6 महीने बाद चुनाव होना है, बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है चुनाव में। क्योंकि बहुत ज्यादा समय दोगे तो उसमें भी लोग, गांव के लोग आपको हल्के में ले लेते हैं। तो चुनाव आने से मैक्सिमम साल भर और मिनिमम 6 महीने पहले आप अपनी ग्राम सभा में लग जाओ। सबके यहाँ उठना बैठना, अपना जाना आना, नमस्कारी प्रणाम, जो भी जैसे बड़े हैं छोटे हैं, माता बहन भाई जो भी है, उनके हिसाब से आप अपना करना शुरू करो।
और समाज सेवा करो। ये मत बताना कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आप समाज सेवा करो। किसी के मतलब शादी पड़ रही है, 10-5 हज़ार रुपया आपने दे दिया, किसी के कोई मरनी पड़ गई, किसी के यहाँ कोई मतलब लड़ाई कर लिए, उस मैटर में इन्वॉल्व हो जाना। तो धीरे 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 आप ये प्रक्रिया एक 30 दिन के समय में आप सबका मोबाइल नंबर सबका वो लेना, और धीरे धीरे कोई अगर बीच में कोई त्योहार आ जाता है तो उनके सबको जाके आप अपना नमस्कारी और मुबारक हाई मतलब त्योहार जो भी पड़े, होली दीपावली चाहे जैसे जो भी पड़े, सबके यहाँ मिलना। और लगता है किसी भाई का आपको बर्थडे है तो उस बर्थडे पे जाके उस भाई को हैप्पी बर्थडे बोलना। अगर थोड़ा सा अगर बजट है तो एक कोई तोहफा लेके जाओ, उसको दे दो। और उसके लिए 1 आध किलो मिठाई लेके चले जाओ, भी आपका बर्थडे था इसलिए मैं आपके करने आया हूँ। तो आप हैप्पी बर्थडे कर दीजिए, उनको मिठाई उठा दे दीजिए, उनको नमस्कार कर लीजिए, और वहां से फिर आप बढ़ते रहिए। ये प्रक्रिया आप 6 महीना लगातार आप ये इसमें कोई रुकावट नहीं रहना चाहिए। जब चुनाव प्रक्रिया आ जाएगी तो लोग खुद, आप चुनाव के लिए मत बोलना कि मैं चुनाव खुद लड़ना चाहता हूं, क्योंकि आप लड़ना चाहते हो तो लोग ये सोचेंगे बस ये सब प्रक्रिया ये इसीलिए कर रहे थे। तो आप इसके लिए शांत रहना। आप 10 से 20 लोग ऐसे आप अपने लिए इकट्ठा करना, ऐसे उनको मतलब प्यार मोहब्बत अपना सब कुछ उनके ऊपर मतलब दे देना कि वो हर समाज में कहें कि नहीं, अगर कोई यहाँ पे चुनाव लड़ने वाला है, कोई अच्छा कैंडिडेट है, तो उन 20 से बुलवाओ। अगर आप खुद अगर बोल दोगे कि नहीं मैं चुनाव लड़ने रहा हूं तो आप हल्के में महसूस हो जाओगे। क्योंकि अगर पब्लिक के लोग अगर जिनको वोट देना है, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं फलाने भैया अच्छे हैं, फलाने भैया अच्छे हैं, फलाने का मतलब उनका व्यवहार अच्छा है, वो हमारे समाज के लिए जो हम लोग के लिए पर्सनल करते हैं तो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उन लोग 20 आदमी आप अपने लिए 6 महीना में ऐसा बना के रखना कि जो आपके लिए हर समय 24 घंटा तत्पर और ईमानदारी से रहें। 20 ग्राम, देखो ग्राम सभा में बहुत ज्यादा वोट से हार जीत नहीं होती है और बहुत ज्यादा वोट भी नहीं होता है। हमें लगता है कि बहुत बड़ा गांव होगा शायद 3,000 के आसपास वोट होंगे, और जो सबसे छोटा होगा 1,000-1,200 वोट होते होंगे। उसमें भी कम से कम मान लो कि हर गांव में 5 कैंडिडेट तो होते ही होते हैं मिनिमम। मैक्सिमम तो 20 तक भी जाते हैं, 20 से ऊपर नहीं जाते हैं। 5,000 भी वोट है तो 20 से ज्यादा कोई प्रधानी नहीं लड़ता, लगभग हमें लगता है अभी तक मैंने जो अपना देखा है। और मिनिमम 5 से भी कम नहीं कोई लड़ते हैं लोग। तो 5 और 20 ये इन्हीं के बीच में मतलब लोगों से आपका टक्कर रहता है। आपको लेके मान लिया 21 हो गया, 5 1 6, आपको लेके 6 हो गया। तो ये लोग जो होते हैं और आपस में टक्कर होती है। अगर आपने 20 लोगों को ऐसा बना लिया और आप उनके लिए 24 घंटा खड़े हैं, वो भी आपके लिए खड़े हैं, और वो सिर्फ मार्केट हर गांव में हर घर में जाके गांव में अपने ग्राम सभा में वो खुद कहें कि नहीं इस समय चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं भैया को लड़ा दिया जाए, बढ़िया बढ़िया है ये है जो भी आप कहते हैं। अगर वो लोग कहेंगे तो ग्राम सभा के लोग कहेंगे, क्योंकि खुद के लिए अगर आप कहते हो खुद लड़ना है तो लोग उसको हल्के में लेते हैं और वोट भी नहीं देते हैं। और आज के जमाने में कुछ तो कैंडिडेट ऐसे हैं कि लगता है कि ये कैंडिडेट जीतेगा तो उसी को वोट भी देते हैं। और आप ग्राम सभा में बहुत ज्यादा नहीं लोग, मैक्सिमम मैं देखता हूं कि 10 वोट से लेके 150 वोट के बीच में ही हार जीत होती है, और बहुत ज्यादा हार जीत नहीं होती है। भाई जीतना तो 1 वोट से भी जीत जाओगे। हमने तो किसी पोलिंग के अंदर मैं देखा हूं कि टास मतलब फेंक कर भी जीत हार किया गया है, क्योंकि दोनों लोगों को सेम वोट पड़ गया है, दो प्रत्याशी हो, तो उनको फिर क्या हुआ कि भाई वहां के अधिकारी लोग होते हैं फिर टास्क कराते हैं, उसमें जो जीतता है फिर उसको वो इलेक्शन मतलब कमीशन जिता देता है। ये भी देखने को मिला है। तो वही मैं चाह रहा हूं कि अगर चुनाव लड़ रहे हो तो 20 आदमी को अगर आपने कर लिया तो ये समझ लो कि 20 आदमी का मतलब एक घर में जनसंख्या के माने में आप देखो, वोट के माने में देखोगे तो कम से कम एक घर में 5 वोट लगभग होता है। तो 20 5 100, और आप अपना खुद घर में हो गए 5 भी अगर वोट है तो आपको 105 वोट तो आपके पास कंफर्म है। और उन लोगों को अगर आप बोल दो कि भाई आप सिर्फ 2 आदमी
या औरत, औरत को बोलो कि दो औरत, ऐसे लोगों को आप पकड़ लो। देखिए 20 लोगों को तो आपको हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी आपको रखे हैं। उन 20 लोगों को अगर जो सिर्फ उनको बोलो भैया दो दो लोगों को आप चाहे जैसे भी मैनेज कर लो, उन दो लोगों का वोट आप अपने पास मंगा लो। अगर मान लीजिए हो गए आपका 105 लोग, आप पूरे लोग हो गए, हम सिर्फ 100 लोगों की बात करते हैं, वो बाहरी लोगों का, और आपके घर छोड़ देते हैं। अगर दो दो वोट का भी अगर मैनेज करते हैं तो जानते हैं 300 वोट तो आपका ऐसे हो गया। और जब पब्लिक बोलने लगती है और आपका भी, अगर कुछ लोग होते हैं भी आपको देख के भी वोट देते हैं, तो मोटा मोटी आपको तो 100 वोट तो ऐसे मिल ही जाता है। 50 और 100 वोट तो चाहे आप कितना खराब कैंडिडेट हो, गांव का अगर है तो थोड़ा भी समय दिया तो 50 से 100 वोट पा ही जाता है। और दोस्तों अगर आप 400 वोट पा गए तो हमें नहीं लगता कि आपको 5 कैंडिडेट में अगर 1500 वोट है, अगर आप 400 भी वोट पा गए तो आपको कोई जीतने से शायद रोक नहीं सकता है। अगर आपने कुछ छवि और उसमें बीच में इनबिल्ड कर दिया, अपना कुछ बना लिया, तो आप भारी मतों से विजयी घोषित किया जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास गांव में जो पिछला प्रधान है वो भी आपके पीछे पड़ा रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र एक आरटीए ब्लॉक में लगा के उसका पूरा काम धाम का ब्यौरा निकाल लेना है। और ब्यौरा निकाल के उसमें देखना है कि इसकी क्या क्या कमियां हैं, और उस कमियों को आपको सिर्फ पब्लिक में जाके बताना है। और आवास है, जहां जहां लोग घूस घास लिए हैं घर बनाने में, उसके बारे में कुछ बताना है पब्लिक को। आपको 6 महीना आप खुल के मेहनत करोगे भाई, तो 5 साल राज करोगे ग्राम प्रधानी का। अगर ग्राम प्रधान बनना चाहते हो तो इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो फिर वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर मेरे हिसाब से आप करना चाहते हो ग्राम प्रधानी के चुनाव, तो ये है। और एक चीज और है, अगर दूसरे तरीके से अगर भी जीतना चाहते हो, मतलब आपको लगता है कि 400 नहीं, कुछ वोट कम है हमारे यहाँ, तो अभी एक वीडियो, मेरे इसी वीडियो के लिंक में एक दूसरी वीडियो है, उसको देख लेना। इसलिए कि ये वीडियो मेरी बड़ी हो जाएगी और मैं इतना लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आप शायद देखने में भी असमर्थ हो जाओगे। तो एक वीडियो और है, ये तो सीधा सीधा चुनाव जीतने का मैं तरीका बताऊं। तो क्योंकि कभी कदा होता है कि जे घी नहीं निकलता है सीधे उंगली से, तो थोड़ा टेढ़ा करके निकलना पड़ता है। तो वो भी मैं वीडियो में बना चुका हूँ, और उस वीडियो में भी लिंक डाल चुका हूँ, या मेरे चैनल पर भी जाके वो वीडियो को देख लेना। और उसमें बहुत थोड़ा सा है, जनता को बताना नहीं है, बस वीडियो देख के अपने हिसाब से कर लेना। और मेरा है कि 50% वोट आप पा सकते हो, थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, और बाकी समाज में बने रहना। समाज में बने रहोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, आपका काम हो जाएगा। और मैं इसी के साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और नमस्कार।